उमेश राम जी हाथी है और अदित कुमार टूटी है। अभी बच्चा है, आया है राजनीतिक में सीखने। क्या है कि बिहार में फिर से गुंडा राज लौट आया है। देख ही रहे हैं, हर तरफ हत्याकांड हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, तो इसीलिए अब ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और बिहार में अच्छी सरकार बननी चाहिए। कुमार, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इस पर बिहार में बदलाव हो। बिहार में बदलाव हो जी। और सकरा में? सकरा में अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में अगर तुलना करे पड़े तो कांग्रेस बढ़िया कि बीजेपी बढ़िया? कांग्रेस बढ़िया है। काहे? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वो। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष नहीं है? कैसे नहीं है? हिंदुत्व को लेकर कैसा बिहार हो अपना? बिहार अपना जैसा होना चाहिए, कैसा जैसा होना चाहिए। आज पटना में आप बोल रहे हैं डेवलप हो रहा है, तो डेवलप के नाम पे क्या बन रहा है? मेन ड्राइव बन रहा है, जू बन रहा है, फैक्ट्री तो नहीं बन रहा है, रोजगारी तो। हर 5 साल में बदल जाता है, उसी तरह बिहार में बदलना चाहिए। ये बूढ़ा शेर 20 साल हो गया, इसका दिमाग भसिया गया, वो पागल हो गया है वो। इसलिए अब नया सरकार, युवा सरकार, तेजस्वी सरकार आना चाहिए। सकरा विधानसभा में है। यहाँ पे तस्वीर इस बार जो है अब उलटने वाली है। लोग कह रहे हैं कि पिछले बार जो विधायक थे उनके बेटे को टिकट दिया गया है, इसलिए इस बार कांग्रेस के उमेश राम पे लोग भरोसा जता रहे हैं। लेकिन जनता का मूड है, तो उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिजाम हुआ। मोहम्मद सिजाम जी, क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे सकरा विधानसभा के जनता को मेरी तरफ से नमस्कार और सलाम। इस बार जो चुनाव हो रही है, ये हाथी और चूटी की लड़ाई है। हाथी और चींटी की लड़ाई? जी, हाथी और चूटी की लड़ाई है। इस बार उमेश राम जी हाथी है और अदित कुमार टूटी है। अभी बच्चा है, आया है राजनीतिक में सीखने के लिए। लेकिन पिताजी तो पिताजी को होने से क्या होता है और हमारे पिताजी एसपी है, तो हमको एसपी बनने के लिए पढ़ाई करना होगा ना। तो गाइडेंस तो देंगे ना? कैसे गाइडेंस दे देंगे? नहीं, उसको सीखना पड़ेगा। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, 2-4-5 किताब पहले फाड़ता है, तब जाकर के उसको आगे चल करके सीखने का मौका मिलता है। तो मतलब 2-4-5 किताब पढ़वा देंगे। अभी 2-4-5 बार हारेंगे, उसके बाद फिर आएंगे वो। अच्छा जी, हाथी और चूटी की लड़ाई है। इस बार उमेश राम जी बहुत अच्छे वोट से परिणाम लाएंगे और सब लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार 6 तारीख को हाथी पर चढ़ जाएं। देखिए क्या कह रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को में से किसको बेहतर मानते हैं आप? कांग्रेस कैसे? हर चीज़ से बेहतर था पहले। अब तो अभी है ही नहीं सत्ता में, तो बेहतर कैसे होगा? अभी तो कांग्रेस सत्ता में है नहीं। कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। काहे आना चाहिए? ऐसा क्या है खास कांग्रेस में जो बीजेपी में नहीं है? कांग्रेस बहुत अच्छा चीज़ करती है जी। अभी क्या है कि बिहार में फिर से गुंडा राज लौट आया है। देख ही रहे हैं, हर तरफ हत्याकांड हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, तो इसीलिए अब ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और बिहार में अच्छी सरकार बननी चाहिए। उसके लिए युवा नेता को आना चाहिए, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को आना चाहिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने बिहार? हम चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। कांग्रेस की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो। महागठबंधन जी, महागठबंधन। बीजेपी बढ़िया नहीं है? नहीं बढ़िया नहीं। जदयू ठीक है, मिला जुला के। जदयू ठीक है, मिला जुला के ठीक है, लेकिन बीजेपी अच्छा नहीं। चलिए देखिए, जदयू ठीक है मिला जुला के, बीजेपी अच्छा नहीं है। आप बताइए भैया, क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इस पर बिहार में बदलाव हो। बिहार में बदलाव हो जी। और सकरा में ही बदलाव हो। काहे कि उमेश राम बहुत दिनों से यहाँ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत ही मतलब ये आदमी है, नेता है, काम करने वाले नेता है। काम करने वाले जी। बहुत दिनों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पैमाना नहीं है, पैमाना ये है नेता का कि काम करने वाले हैं। बहुत जिस तरह के स्टेशन वगैरह का भी, ट्रेन वगैरह रुकवाए हैं। बहुत आंदोलन करते हैं। बिहार के सकरा को मतलब अनुमंडल बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जनता के हित के लिए खड़े रहते हैं। जी, खड़े रहते हैं। और अशोक कुमार चौधरी, वो तो उनके बेटे तो अभी नए आए हैं राजनीति में। अशोक चौधरी तो खड़े रहते होंगे ना जनता के लिए? नहीं, वो भी खड़े नहीं रहते हैं। जीत के गए, उसके बाद अपना वो काम किए। जैसे मतलब बहुत तरह के शादी ब्याह में मतलब मदद करते हैं डायरेक्ट लोग को, लेकिन सरकारी फंड से जो होता है वो नहीं कर पाते। विकास नहीं कर पाते। जो विकास बिहार में पटना में दिखता है, नालंदा में दिखता है, वो विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा यहाँ तक बिहार में। गड़बड़ी है जी, गड़बड़ी है। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में अगर तुलना करे पड़े तो कांग्रेस बढ़िया कि बीजेपी बढ़िया? कांग्रेस बढ़िया है। काहे? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है वो। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष नहीं है? कैसे नहीं है? हिंदुत्व को लेकर चलती है। हिंदुत्व को लेकर चलती है, कांग्रेस नहीं चलती। धर्मनिरपेक्ष आप चाहते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष चाहते हैं जी। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये ज्यादा करता है ना जी। ये करके सरकार में नहीं आना चाहिए। अब सरकार में आ गए तो बराबर से लोगों को देखिए, हिंदू मुस्लिम एक रहो, नेक रहो जी। ये सब में कांग्रेस ठीक है। जी। कांग्रेस आपको बेहतर लगा? जी, बेहतर। चलिए, युवा है, क्या नाम है बाबू? MD सैफ अली। क्या इस बार सकरा में क्या चाहते हैं आप लोग?
श्री उमेश राम ही हम लोग सब पंजा साहब पंजा छाप की तरफ से ही हैं। अरे तो जोर से बोलो भाई। खाना नहीं खाया क्या? नहीं अभी तो नहीं खाए, अभी तो खा लिया करो यार, दिन भर मौसम अच्छा है ना तो थोड़ा आराम से खाते हैं। आराम से खाओगे तो क्या क्या चाहते हो? चेंजिंग चाहते हैं। चेंजिंग। युवा चेंज क्यों चाहता है? युवा सोच है आपकी, युवाओं की क्या चाहते हैं आप लोग? कैसा बिहार हो अपना? बिहार अपना जैसा होना चाहिए, कैसा जैसा होना चाहिए। आज पटना में आप बोल रहे हैं डेवलप हो रहा है, तो डेवलप के नाम पे क्या बन रहा है? मेन ड्राइव बन रहा है, जू बन रहा है, फैक्ट्री तो नहीं बन रहा है, रोजगारी तो नहीं बन रहा है, सिर्फ घूमने फिरने का सामान बन रहा है ना, जिससे खर्चा हो। मेरा तो बेनिफिट है नहीं वहाँ पे जाके, जहाँ तक कि हम जाएंगे हवाबाजी करने जाएंगे, बस वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि पटना में विकास हो रहा है, बिहार में विकास हो रहा है, घूमने फिरने की जगह सरकार बना रही है, लेकिन घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए। अब युवाओं के पास रोजगार है नहीं, बेरोजगारी यहाँ पे जो है पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पे है। तो बेरोजगारी का आलम यह है कि आदमी के पास पैसा रहेगा नहीं जेब में, तो घूमने फिरने में कहाँ से खर्च करेगा? कैसे मरीन ड्राइव पर मतलब चाट चौपाटी खाएंगे जी जी। गर्लफ्रेंड को कैसे घुमाएगा? नहीं वो सब हम लोग में नहीं होता है। नहीं हम लोग में सिर्फ निकाह होता है। अच्छा, सिर्फ निकाह होता है जी। चलिए देखिए एक और है। क्या सर, क्या हाल है? जी ठीक है। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार हुआ, सकरा विधानसभा क्षेत्र से है। और यहाँ जो है स्थानीय नेता उमेश कुमार राम है, उन्हीं को हम लोग वोट दे रहे हैं, और उन्हीं को जितना चाहिए, इसलिए कि जितना विकास के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो उमेश कुमार राम लड़ते हैं, और इसलिए सरकार बदलना चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदल देना चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। मतलब रोटी की तरह जो है सरकार भी सत्ता भी पलटनी चाहिए जी, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में बदल जाता है, उसी तरह बिहार में बदलना चाहिए। ये बूढ़ा शेर 20 साल हो गया, इसका दिमाग भसिया गया, वो पागल हो गया है वो। इसलिए अब नया सरकार, युवा सरकार, तेजस्वी सरकार आना चाहिए जी। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी में कौन बेहतर? बस कांग्रेस से बेहतर है। कांग्रेस का पता बीजेपी कहाँ करेगा? कहाँ नहीं करेगा? बीजेपी में जितना नेता है सब पागल है। कांग्रेस में सब बेहतरीन है, बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता। हाँ जी, कांग्रेस का पड़तल पूरे भारत में कोई पार्टी नहीं कर सकता। ऐसा कहा बोल रहे हैं? इसलिए क्या किया भारत के लिए? जो किया वो कांग्रेस ही देश के अंदर किया। क्या जितना फैक्ट्री लगा हुआ है, जितना फैक्ट्री लगा हुआ है वो भारत सरकार में वो कांग्रेस की ही देन है। ये 10 साल में कहाँ, 10 साल में केंद्र सरकार में कहाँ क्या फैक्ट्री लगा? बिहार में तो फैक्ट्री नहीं लगा पाया 10 साल में, या 20 साल में नीतीश कुमार फैक्ट्री नहीं लगा पाया, तो क्या ऐसा कर सकता है? खाली जुमलाबाज भाषण देता है यहाँ, खाली झूठ। जितना झूठ बोलता है वो नरेंद्र मोदी, उससे झूठा पूरे विश्व में नहीं होगा। नया लाना तो छोड़ दीजिए, जो था पहले से वो चालू नहीं करवा पाया। अरे जितना चीनी मिल बंद हो गया, वही चीनी का चीनी मिल चालू करेंगे, एयरपोर्ट वाला चालू कर देंगे। आज तक मोदी जी कहते हैं, हाँ, आज तक चालू नहीं किया। उसके बाद कारखाना बरौनी में वो भी बंद हो गया, आज तक चालू नहीं कर पाया। खाली हवा पानी झूठा, खाली झूठ, एक नंबर झूठा नरेंद्र मोदी। उससे झूठा कोई नहीं पूरे वर्ल्ड में, उससे झूठा कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। भारत को तीसरा नंबर पर झूठ बोलता है। उस समय जिस समय ये बैठा था, उस समय देश के अंदर में पढ़े लिखे लोग जाहिल है। उस समय जिस टाइम में बैठा था नरेंद्र मोदी, देश के अंदर में GDP 8% 2% था। अभी जो है विकास किए हैं तो 6% से भी नीचे चला गया GDP। उस समय रुपया मजबूत था, डॉलर कमजोर था। अभी डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया। लोग पढ़े लिखे जानते कहाँ है? बाप रे। आप सुदूरवर्ती इलाकों में भी चले जाइएगा, बिहार के लोगों को मूर्ख नहीं बना पाइएगा। सब कुछ जानकारी है इनके पास, A to Z जानकारी रखते हैं। GDP से लेके बेरोजगारी दर का भी हिसाब ये लोग एकदम बखूबी जानते हैं, और कोई भी चाहेगी उनको बरगलाना तो बरगला नहीं पाएगी। फिलहाल सकरा की जनता ने जो बताया हमने आपको दिखाया। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।